गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इनविटेशन के इनफॉर्मल रिप्लाई की। और इनफॉर्मल रिप्लाई में वही बात है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग जो मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर जो मेन बात है आपको बता दूं वो किस तरीके से हमें करना है। इसको आपको सबसे मेन जो पॉइंट आउट करने वाली बात ये वो है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। इट मींस आई, वी एंड यू, ओनली टू पर्सन्स के बीच जो बात चलेगी, जो मैसेज आएगा फंक्शन का, वही आपको राइट करना है कि ना कि थर्ड पर्सन का यूज नहीं करना आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है यहां पर, सबसे पहले सेल्फ एड्रेस। ध्यान दीजिए, इधर सेल्फ एड्रेस हो गया। अब सेल्फ एड्रेस के बाद जो सिटी का नेम है आपका, फिर वन लाइन आपकी ब्लैंक होगी, उसके बाद जस्ट अंडर उसके डेट। अब वो डेट लिखने के बाद भी आपकी एक लाइन यहां पर ब्लैंक होगी, बिकॉज थोड़ा अट्रैक्टिव हमें इसको राइट करना है। ऐसे नहीं कि भाई टोटल लाइंस को हमने मिक्स कर दिया। और इसके बाद आपका जो सैल्यूटेशन वर्ड है, ये देखिए आप यहां सैल्यूटेशन वर्ड आप समझ गए होंगे, जिसमें डियर अंकल, डियर फादर या डियर फ्रेंड या फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। और फिर आता है आपका मैसेज। और मैसेज के अंदर जो मैसेज की लाइन होगी वो कौन सी होगी, कुछ एक लाइन्स होती है, वो लाइन्स हम आपको अभी बताते हैं। और इसके एंड में साथ साथ मैसेज के अंदर आपको फंक्शन का नेम और जो उसके डेट, टाइम, प्लेस है वो भी, और उसके साथ साथ ग्रीटिंग वर्ड्स का भी यूज करना है। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, और डिक्लाइन कर रहे हैं तो डिक्लाइन का आप वही रीजन देंगे, कोई ना कोई सॉलिड रीजन। ओके, मैसेज के लास्ट में फिर बाद में जो बात आती है वो आती है सब्सक्रिप्शन की। और सब्सक्रिप्शन में जैसे आपने लिख दिया योर लविंग फ्रेंड। अब योर लिविंग फ्रेंड, ट्रूली फ्रेंड या योर ट्रूली, जो भी बात है ये आता है यहाँ पे वर्ड, वो राइट करेंगे आप। और इसके बाद यहाँ पर जो नेम आएगा, वो नेम में बता रहा था कि सिग्नेचर इन द एंड, वो सिग्नेचर यहाँ पर आपका नेम होगा। तो इस तरीके से हमें लेटर की तरह इनफॉर्मल रिप्लाई देना है। और लेटर में सिर्फ इतना सा होता है कि हम जिनको सेंड करते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर बस। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ उसका एड्रेस नहीं होता, यहाँ सिर्फ अपना सेल्फ एड्रेस, डेट हो गई। और इसी तरीके से इसको वही बॉक्स में भी बंद करना पड़ता है। ओके, आइए बात करते हैं हम सबसे पहले जो लाइंस है आपके मैसेज की। मैसेज में लाइंस आप ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां से, जो आपको सूटेबल लगे। आई एम सो हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय यू। आई एम extremely happy to receive your invitation. I am very happy to know that, यदि आपको कोई बात पता लगती है तो आप उसे राइट कर सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, कि मुझे ये जानकर खुशी हुई, या मुझे आपका इनविटेशन रिसीव होकर अत्यधिक खुशी हुई, या मैं बहुत खुश हूं आपके द्वारा इनवाइट की गई हूं। आई एम सो हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय यू। आई एम वेरी ग्लैड भी राइट कर सकता है, आई एम वेरी ग्लैड टू बी इनवाइटेड बाय यू। इस तरह से राइट कर सकते हैं। और स्टार्ट में अगर आप लिखना चाहो तो कोई बधाई देने जैसी बात है तो आप डायरेक्ट ही उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस और इस तरह से मार्क लगाएंगे, फिर आपका लाइन जो मैसेज है वो स्टार्ट करेंगे। आप डायरेक्ट सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए। एक आप राइट कर सकते हो यहां पर, थैंक्स ए लॉट ऑफ, थैंक्स ए लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इन्विटेशन, फॉर योर काइंड, थैंक्स अ लॉट ऑफ। ऐसे
जिस तरह से आप अपने माइंड से भी जो लाइन आपके मन में आए वो यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन्हीं को आप कॉपी करें, बस लगना ये चाहिए कि सामने वाले को कि हाँ कि उनको हमारा इनविटेशन रिसीव करके काफी खुशी हुई है, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे उसे डिक्लाइन करे, इसका रीजन वो इसके अंदर देंगे। ओके, अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की और किस तरीके से हमें आंसर करना है। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा, यू हैव रिसीव्ड ए मीन्स यू, आपका नाम यहां नहीं दिया हुआ है। ओके, एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड का भी नाम नहीं यहां पर, योर फ्रेंड, टू डिनर। अब डिनर आपका जो ये ओकेजन हो गया वो डिनर किसके वजह से है, यहाँ ऑन डिनर का टाइम देखिए, ऑन 8 अक्टूबर एट 8 PM एट हिज रेजिडेंस टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस। जो मेन बात थी वो थी इसकी सक्सेस की इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। ये सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि जो मेन जो डिनर है आपका यहाँ पर वो किसकी वजह से दिया जा रहा है, वो है जो 12th क्लास के एग्जामिनेशन में जो सक्सेस मिली है उसकी पर्पज। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसका कि एक्सेप्टिंग का है या डिक्लाइन का है। तो सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास कोई भी एड्रेस यहाँ इसमें नहीं है, तो हम अपने मन से जैसे ही यहां से स्टार्ट करेंगे, आप चाहो तो इसे बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से। और देखिए आप यहां पर 150 ये हाउस नंबर लगा दिया हमने, कितने भी नंबर, और कॉलोनी का नाम हमने लिख दिया आदर्श नगर। जस्ट इसके नीचे हम सिटी का नाम राइट करेंगे तो यहां पर लिख देंगे जयपुर, ये सिटी हो गई। अब डेट, अब जो मेन बात है उसका ध्यान रखना है यहां पर कि 8 अक्टूबर मीन्स यहां पर 2020 और कर देता हूं मैं इसी ईयर में कि 8 अक्टूबर को अगर आपकी डिनर पार्टी है तो समझो आपके पास इनविटेशन कब आया होगा, ये काफी पहले। फिर जैसे आपके पास इनविटेशन आया आपने उसका रिप्लाई दिया है, तो 8 अक्टूबर से पहले हम यहां पर जो डेट है वो राइट कर देंगे 2 अक्टूबर 2020। 2 या 3 जो भी आप राइट करें, बिकॉज जो आपका फंक्शन है उससे पहले की आपको डेट राइट करनी है, उसके आगे की मत लिख दीजिएगा आप। अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो फ्रेंड का नाम नहीं है आप यहां पर, ये 1 लाइन ब्लैंक हो गई। डियर अनुज, कोई भी फ्रेंड का नाम आपने लिख दिया, डियर अनुज हो गया। ये हम अपने मन से लिखेंगे बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम कोई भी नाम लिखें। अब सबसे पहले ही अगर आप इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसको बधाई दे दीजिए, बिकॉज ये इसने जो सक्सेस मिली है एग्जामिनेशन में उसके लिए, तो आप सबसे पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज कीजिए। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाना है आपको अगर स्टार्ट में आप कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज करते हैं। बेस्ट विशेष तो जब बात पूरी हो जाएगी तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है। यहां कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी ग्लैड टू नो, आई एम वेरी ग्लैड टू नो, यहां ध्यान देना है आपको। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट, इसमें इनको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि इसने काफी अच्छे मार्क्स हासिल किए, दैट यू हैव पास्ड योर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। अब वो एग्जामिनेशन कितने परसेंटेज से पास किए आप ये भी राइट कर सकते हैं अपनी तरफ से, विथ 95%। ओके, फिर आपको राइट करना है यहां पर आई विल, जो बात आने वाली है, आई विल डेफिनेटली
come to join this dinner, अब वो डिनर कब है? on at the October at 8 PM at your residence। इन्होंने अपनी आने वाली जो बात है वो राइट कर दी कि मैं इस दिन की इस डेट को ये जो डिनर है वो डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा। और इसके साथ साथ आप आगे लिख देंगे सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर करना है, तो या तो योवर्स राइट कीजिए यहां पर, या योवर्स ना लिखते हो तो आप यहां पर योवर फ्रेंड, योवर लविंग फ्रेंड भी राइट कर सकते हो। योवर फ्रेंड मुकेश, ये नाम लिख दिया किसी का भी हमने। ये लाइन आपकी ब्लैंक होनी चाहिए, यहां एक लाइन ये ब्लैंक है और ये, बिकॉज जितना ज्यादा हम अट्रैक्टिव बनाए वो ज्यादा बेटर लगेगा। और इसके ये 4 मार्क्स इस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से इसे चेक कीजिए और देख अपने नोटबुक के अंदर राइट भी कर लीजिए, ताकि एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है तो वो एग्जाम्पल इससे थोड़ा चेंज होगा। तो किस तरीके से हमें आंसर देना है। एड्रेस हमारे पास था नहीं, हमने अपने मन से लिखा, बट कई क्वेश्चन में आपके सामने एड्रेस दिया हुआ रहेगा। एड्रेस हमें वही राइट करना होगा। डेट स्पेशल, जो ओकेजन की डेट है उससे पहले की, उससे बिफोर। सैल्यूटेशन वर्ड में जो डियर फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम है वो। और फिर आपको किस तरह से अपनी लाइन को स्टार्ट करना है। यदि आप सबसे पहले ही किसी प्रकार की बधाई देते हैं, उसे कोई भी जानकारी हुई है तो वो आप पहले बधाई देंगे। अगर आपको इनविटेशन रिसीव करके काफी खुशी हुई तो पहले वो लाइन यूज करेंगे। और एंड में देखिए यहां पर जो आई ये आ गया और यहां पर आई है, तो मीन्स समझ आइए कि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही यूज हो रहा है। और योर रेजिडेंस, समझ गए आप, तो यहां थर्ड पर्सन का यूज नहीं है। ये पूरा जो इनविटेशन है वो सिर्फ आई, वी एंड ए, यू, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में ही चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यू आर रानी ऑफ 10 आवास विकास जयपुर। यहां नाम भी दे रखा है और आवास जो एड्रेस है इसका वो भी दे रखा है। एंड हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड सपना फ्रॉम कोटा। ये आपके फ्रेंड का भी नाम दे रखा है, दोनों का नाम इसके अंदर आ गया। एट हर सिस्टर्स एंगेजमेंट। अब देखिए ओकेजन को देखिए आप, यहां पर सिस्टर्स एंगेजमेंट है और वो कब है, उसका टाइम है और किस तरीके से कितनी बजे है वो सब कुछ दे रखा है। कहां पर होगा, एट हर रेजिडेंस। ओके, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो सबसे पहले आपके पास एड्रेस दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए इसको इस तरीके से आप बॉक्स को पहले ही एक बार के लाइन ड्रॉ कर लीजिए और आंसर में राइट कीजिए सबसे पहले 10 आवास विकास और जयपुर, यह एड्रेस हो गया। और एड्रेस के साथ वही डेट, देखिए यहाँ 27 है तो 27 से बिफोर आप यहां 22 भी कर सकते हैं। 22 सितंबर मीन्स आपके पास 22 से पहले आया और आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं। और फिर वही सैल्यूटेशन वर्ड, यहां लाइन ब्लैंक लाइन और यहां भी ब्लैंक लाइन। माई डियर सपना, ये फ्रेंड का नाम हो गया। और अब जो बात है वो लिखेंगे, यहां पर राइट करेंगे। मेन मैसेज है आई एम रियली प्लीज्ड। प्लीज्ड अगर यूज नहीं करे तो आप हैप्पी भी राइट कर सकते हैं। आई एम रियली प्लीज्ड टू बी इनवाइटेड
बाय यू, टू बी इन्वाइटेड बाय यू। अब वो किस वजह से इसने इन्वाइट किया है, एट ए योर सिस्टर्स, एट योर सिस्टर्स एंगेजमेंट ऑन, टाइम देखिए यहां पर 27th डेट राइट कीजिए, 27th नवंबर एट 4 PM एट योर रेजिडेंस। मीन्स यहां पर ज्यादा कुछ आपको चेंज नहीं करना है, जो बात है वही आपको राइट करनी है। और अब कि आपके वहां जाने की खुशी की बात आप कैसे राइट करेंगे, यहां पर हियर आर माई वार्म विशेष, हियर आर माई वार्म विशेष, कि यहां मेरी फॉर दिस ऑस्पिशियस ऑकेजन, कि यहां पर इस शुभ अवसर के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। तो यहां वार्म विशेष, बेस्ट विशेष भी आप राइट कर सकते हैं, अगर ये आपके मान ज्यादा लर्न हो तो माइंड में। बेस्ट विशेष फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस कब राइट करना आपको, जब भी कोई वेडिंग फंक्शन या एंगेजमेंट या कोई भी गृह प्रवेश इस तरह का अगर कोई शुभ अवसर होता है तो उसके लिए ऑस्पिशियस आप राइट कर सकते हो, ऑस्पिशियस ओकेजन। और अब लास्ट इसके आगे राइट करना आपको, आई विल डेफिनेटली कम या श्योरली कम टू ज्वाइन दिस ओकेजन, कि मैं इस ओकेजन को ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली आऊंगी। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस डे या फॉर दिस ऑस्पिशियस डे, कि मैं इस शुभ दिन का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, इस शुभ दिन का उत्सुकता से इंतजार कर रही हूं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस का मीन हो गया शुभ अवसर। ये लाइन हम अपनी तरफ से अटैच करेंगे, बिकॉज सामने वाले को लगना चाहिए कि इनको हमारी ओर से कि कितनी हमारे फंक्शन को लेकर के कितनी खुशी हुई है। जो खुशियां हैं वो आप यहां इस आंसर में राइट करते वक्त जाहिर करेंगे। ओके, ऑस्पिशियस डे, योर्स सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, अगर ये लिखना चाहो तो आप राइट कर सकते हैं, सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। और नेक्स्ट है योर्स, यहां पर अब योर फ्रेंड या योर लविंग फ्रेंड भी आप राइट कर सकते हो, योर लविंग फ्रेंड। अब जो फ्रेंड थी इसके अंदर कौन थी आपकी फ्रेंड, रानी, इसका नाम आपको यहां राइट करनी है, ये राइट कर लिया हमने। और इसको इस तरीके से, और ये देखिए बॉक्स आपका यहां से लेके इस तरह से, और ये बन गया। और ऐसे हमारा एक आंसर इसका कंप्लीट हो गया है। आपको बस जो अपनी खुशियां जाहिर करने की जो लाइन यूज करनी है, जिन हैप्पीनेस को आप यूज करना चाहते हो, जो बातें अपने माइंड से लिखना चाहते हो, मन से भी लिखना चाहते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने राइट किया है उसका आप कॉपी करें, आप अपने सेल्फ माइंड का भी यूज कीजिए। बिकॉज इन्विटेशंस आपके घर पे भी आते हैं, उन इन्विटेशन का रिप्लाई आप जब फोन पे बात करते हैं तो उनको अच्छे से देते हो कि हाँ मुझे बहुत खुशी हुई है, या मैं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। जो कोई भी लाइन है बस उसके इंग्लिश बना डालिए फर्स्ट पर्सन के अंदर, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में, और आपको कुछ नहीं करना है। बस यहां पर इस एड्रेस का और ये जो लाइन्स है मैंने जो आपकी छुड़वाई है उन लाइनों का स्पेशल ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। और
लास्ट वीडियो की तरह हम आपके सामने इसके 2 एग्जाम्पल देंगे और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका डिक्लाइन का होगा। डिक्लाइन वाले में भी जस्ट रीजन चेंज करना है, यदि हो सके तो उसका आपको एक एग्जांपल बताएंगे और जस्ट उसके बाद आपका जो टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा।